हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ, हाई प्रोटीन में। और इसके लिए ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आपको कोई भी ऐसी तैयारी फर्मेंट नहीं करनी होती है या पहले से कुछ नहीं करना होता है। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टिफिन में छोटे बच्चों को भी, बड़े बच्चों को भी, और घर पर भी ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। तो ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल है। इसको हमें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना चाहिए और बस फिर ये नाश्ते की तैयारी हो जाएगी। तो ये मैंने सुबह भिगो लिया था, जब मैं सुबह उठी हूँ ना तभी भिगोया। तो 2-3 घंटे हो चुके हैं, भीग चुका है। अब बनाएंगे इसका नाश्ता। इससे पहले मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी और उसे बनाने वाली हूँ मैं अगारो हैंड ब्लेंडर से। ये है न्यू अगारो हैंड ब्लेंडर 600 वॉट। मेरे पास एक और भी ब्लेंडर है जिसमें ब्लेंडर विद चॉपर है और ये सेपरेट है ब्लेंडर के लिए, विस्किंग के लिए। तो इससे झटपट से बन जाएगी कॉफ़ी। सबसे पहले जो नीचे जो ब्लेड है ना, इसको इस तरीके से इसमें फिक्स कर लेंगे। एक ऐसी आवाज़ सी आएगी, जैसे घुमा देंगे ना वो लॉक हो जाएगा। फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पॉट में सबसे पहले लेंगे चीनी और कॉफ़ी। पहले ना चीनी और कॉफ़ी को थोड़े से गुनगुने दूध के साथ फेंट लो, ब्लेंड कर लो, तो चीनी और कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती है और फिर बहुत ही जल्दी कॉफ़ी रेडी हो जाती है। टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये मैंने हल्का सा गुनगुना दूध डाला है पहले थोड़ा सा, और कॉफ़ी और चीनी ब्लेंड कर लिए हैं। अब इसमें एकदम ठंडा दूध डालेंगे। आप चाहो तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो, या बच्चों की पसंद है तो आइसक्रीम वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा मौसम बीच का है ना, इसलिए मैंने आइसक्रीम नहीं डाली है और आइस क्यूब्स नहीं डाली है, लेकिन चिल्ड मिल्क है। तो ये शुभम को पसंद है। और एक ग्लास में या मग में पहले थोड़ा सा कॉफ़ी ये चॉकलेट सिरप डाल देंगे, फिर कॉफ़ी डाल देंगे। या बच्चों को पसंद है तो थोड़ी सी कॉफ़ी में भी चॉकलेट सिरप डलवा लेते हैं कई बार वो लोग। तो इस बस रेडी हो गई। तो ऐसी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। लस्सी के लिए अच्छा होता है, ब्लेंडिंग के लिए, विस्किंग के लिए बहुत बढ़िया है। ये जो मूंग की दाल होती है ना बिना छिलके वाली, ये बहुत जल्दी भीग जाती है। फिर भी कम से कम 2 से 3 घंटे पहले भिगोया तो और अच्छा है। इसको मैंने मसल मसल के 2-3 बार पानी से धुल लिया है। और अब इसमें डाला है हरी मिर्ची और अदरक। ये एक साथ ही अदरक, हरी मिर्ची और मूंग की दाल, इसे हम पेस्ट बना लेंगे। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इस दाल में एक अच्छी बात होती है, इसे बिना पानी डाले ही ये दाल पीस जाती है। और दालों में पानी ज़रूर डालना पड़ता है। और मतलब दरदरी सी तो नहीं है और बहुत फाइन पेस्ट भी नहीं है। ब्लेंडर जार में पीस लिया है। हाफ कप डाला है सूजी और 1 कप डाला है ये बटर मिल्क। और इसी के साथ डाली है थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी से डालने से ना रवेदार बनते हैं ढोकले, और दही से इसको फर्मेंटेशन अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है। अभी सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और एक बार इसे हम इसके ये जो हैंड ब्लेंडर है ना, इसकी हेल्प से भी इसको सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत काम आता है, ये मलाई वगैरह भी अच्छी फिट जाती है इससे। अभी यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने पानी डाला है और इसमें डाला है आधा लेमन छिलका, क्योंकि इसका जूस मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। कढ़ाई में ये डालने से बहुत अच्छी टिप होती है, कढ़ाई जलती नहीं है। और 10 मिनट इस बैटर को रखने के बाद इसमें डाला है 1 पैकेट इनो, और ये जो आधा नींबू का जूस निकाला था ये डाल देंगे। इनो के ऊपर यदि आप लेमन जूस डालते हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। हल्के हाथों इसे मिक्स करना है इस टाइम पे, और प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर इसको हल्का सा टैप कर लेना है और इसके ऊपर काश्मीरी लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दो, या फिर आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो एक प्लेट हमने तैयार की, अभी हाफ अभी बाकी है। यहाँ पर कढ़ाई में आंच तेज़ है और पानी खौल रहा है। मैंने इसको रखा यहाँ पर ढोकले की जो प्लेट है, इसे कवर कर देंगे। ये जो कढ़ाई वाला स्टीमर है ये मेरा सिर्फ गैस में ही यूज़ होता है, ये इंडक्शन में वर्क नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा बड़ी वाली कढ़ाई में गैस पे यूज़ करती हूँ। एक मेरा दूसरा भी है ये वाला और छोटा, जिसमें भी प्लेट है ढोकले की। मैंने आधा बैटर इसमें डाल दिया है, क्योंकि इनो मिलाने के बाद एक साथ उसी समय ही यूज़ करना बेहतर होता है ढोकले के लिए, वरना फिर वो स्पॉन्ज उतना अच्छा राइस नहीं करता है जो खमन होता है। और इसको भी ढक दिया है। ये वाला जो दूसरा वाला है ना, ये इंडक्शन में यूज़ होता है, मतलब गैस में भी यूज़ होता है, ये दोनों में काम करता है।
वो गैस बड़ी कढ़ाई वाला मैंने हमेशा देखा है इंडक्शन में वर्क नहीं करता। जब तक ये दोनों ही स्टीम हो रहे हैं एक साथ, मैंने तड़के की भी तैयारी कर लिए हैं, सारे सामान निकाल लिए हैं और दोनों ही बिल्कुल अच्छे परफेक्ट स्टीम हो चुके हैं। पैन में ऑयल गरम करके हल्का सा नमक डाला है, जो कि बहुत शानदार टिप है, बड़े दिनों बाद पता चली। बस उसके बाद डालो राई, करी पत्ता, सफ़ेद तिल और हरी मिर्ची। एक भी चीज़ उड़ती नहीं है, देखो पैन तक साइड से क्लीन है, वरना तो पूरे गैस के आसपास उड़ जाता था पहले। और अब ये जो प्लेट्स हैं ये ठंडी हो गई हैं, हल्के सा ठंडा होने दें, तभी हमेशा अनमोल्ड करो ढोकले या जो भी आप बनाते हो स्टीम करके। और इसे प्लेट से नाइफ़ से पहले पीसेस कट कर लेंगे, फिर आप डालो इसमें तड़का। इससे क्या होता है, जो साइड्स होती है ना वहाँ तक भी ऑयल है, तड़का है, वो पूरा अंदर तक जाता है, जिससे टेस्ट अच्छा लगता है। मुझे तो इस तड़के में ना क्रंची क्रंची से तिल करी पत्ता खाने में बहुत मज़ा आता है, और हरी मिर्ची तो बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ही आप इसको साइड से निकालना शुरू करो, एक ढोकला निकला, सारे के सारे ऐसे आराम से निकल जाते हैं। ये पतले पतले से बढ़िया स्टीम होते हैं, अच्छे से पकते हैं, बहुत मोटी नहीं अच्छी लगती ये जो मूंग दाल के होते हैं ना इंस्टेंट वाले। बस इस तरीके से बना लो और बस तड़का डाल दो, मिक्स कर लो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हो, आप पूरी तैयारी करके ना रात में भी रख सकते हो। मतलब रात में आप पूरा बैटर दाल वाल पीस करके रख दो ओवरनाइट, और सुबह बना लो, बहुत बढ़िया खमन बनता है। और ये रेडी। उसमें चने की दाल का बहुत अच्छा बनेगा, और थोड़ी सी मूंग भी मिक्स कर सकते हैं, ये ओनली मूंग की दाल का है। तो अभी फ़िलहाल एक प्लेट में मैंने मतलब कटिंग की है, तड़का तो दोनों में डाल दिया है। और हाँ, धनिया पत्ता तो रहेगा मेरा प्यारा हरा धनिया। मेरी फ्रेंड बोल रही थी तुम हर चीज़ में हरा धनिया बहुत डालती हो, मैंने कहा हाँ यार मेरा तो फेवरेट है, इसके बिना तो मुझे खाने में मज़ा ही नहीं आता। और प्लेटिंग हरी चटनी के साथ खाएंगे इसको। इसके साथ हल्की सी खट्टी मीठी वाली जो ऐसे थोड़ी सी पतली सी चटनी होती है ना, डिप करके खाने में बहुत मज़ा आता है। अब चाहो तो मूंगफली की या नारियल की या हरी चटनी कोई सी भी बना सकते हैं। और बच्चों को केचप के साथ भी दे सकते हो। मूंग दाल का हाई प्रोटीन नाश्ता, टेस्टी और हेल्दी। और बस सब हो गया काम चलो करते हैं बातें। हो गया नाश्ता। पता आज जब मैं शूटिंग कर रही थी ना, तो बीच में हस्बैंड का फ़ोन आया। एक्चुअली उनकी ड्यूटी बडनेरा है, जो मैं अमरावती मुर्तज़ापुर को हमेशा याद करती हूँ ना बीच बीच में, तो वहाँ हम लोग काफ़ी टाइम रहे ड्यूटी के लिए। अभी हम ट्रांसफ़र होकर भुसावल आ गए हैं, लेकिन अभी भी हस्बैंड की ड्यूटी होती रहती है नासिक, बडनेरा, हर जगह। मतलब बॉम्बे डिवीज़न में जितने भी स्टेशन है वहाँ इन लोगों को कहीं पर भी जाना रहता है। तो जहाँ बडनेरा में आज इनकी ड्यूटी है, तो 8 बजे से है पोजीशन, जो भी उनका काम होना है। तो 4 बजे की ट्रेन से गए हैं, क्योंकि 4 घंटे तो पहुँचने में लगेंगे। तो ट्रेन का वही मसला होता है, जो ट्रेन होती है उसके हिसाब से निकलना होता है। तो रात में ही पता चल गया था कि 4 बजे जाना है, तो वो चले गए। तो सुबह तो आँख खुलती है, तो जब उठो 4 बजे, तो मैंने सोचा मूंग की दाल का, मैं रात में सोची थी हम और सुबह में तो क्या बनाएं, सब्जी रोटी तो 3 लोग रहते हैं तो फिर बनता ही है इनकी वजह से। तो हमने सोचा शुभम के हिसाब से चलो कुछ बनाते हैं, तो मूंग दाल ढोकला कर लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने सुबह ही दाल भिगो दी थी मूंग की दाल, और 2-3 घंटे में भीग जाती है, कोई दिक्कत नहीं। 4 साढ़े 4 तक करीब मैंने भिगो दिया था। और फिर जब वो वहाँ गए ना, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो ये बताया कि पवार भाई साहब, जैसे हम लोग ड्यूटी में कहीं पे भी रहते हैं तो कुछ लोगों से मुलाकात होती है, कुछ लोग हमेशा याद रहते हैं। एक फैमिली है पवार फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, उनके साथ हम लोग की बहुत मेमोरीज है। उनकी छोटी सी बिटिया थी, हमारे बच्चे थोड़े बड़े थे उनकी बिटिया से, बाद में हमारे सामने उनका एक बेटा भी हुआ। और उनकी अम्मा मम्मी थी, आई साथ में रहती थी, और दोनों हस्बैंड वाइफ। और ना एक फेस्टिवल था जिसमें वो हमेशा हम लोग को बुलाते थे, और पूरन पोली बनाते थे, भजिया बनाते थे, और श्रीखंड और खिलाते थे। इतना अच्छा लगता था, और हमेशा मैं याद करती हूँ उनको, क्योंकि 1 या 2 फैमिलीज हैं जैसी जिनकी हमारे साथ ये मेमोरी की किसी ने हमको बुलाया और हमने खाया, और मतलब हमें ना करना पड़ा और हमने खाया वो। क्योंकि बाहर में कहाँ ऐसा होता है, आप बनाओ और जो खाना है वो खाओ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे घर जैसी फील उनके साथ थी। वो भी हमारे घर आते थे और मैं बनाती थी, जैसे डिनर में आए तो बनाया और फिर सबने साथ में खाया। ऐसे हम लोग उनके यहाँ फेस्टिवल में जाते थे। संक्रांति में वो हल्दी कुमकुम में बुलाती थी, और उनकी छोटी बच्ची थी उसको लूट करते थे टॉफ़ी और ये सब। तो शुभम छोटे हुआ करते थे, वो इंजॉय करते थे बच्चों के साथ में, बिस्किट टॉफ़ी ऐसे लूट करते हैं। तो मैं एक दिन याद कर रही थी, बताने वाली बात ये है कि मैं याद कर रही थी, किसी को दिल से याद करो, देखो वो उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल मिलेगा।
और आज जब वो ड्यूटी गए तो बढ़नेरा तो हमको बोल रहे हैं कि मीनू पवार भाई सब मिले। हमने कहा अरे हम आपने उनको बताया, मैं परसों उनको याद करती, मैं अभी 2-3 दिन पहले उनको याद करती हूँ। मैंने उनको भी बोला कि पवार भाई साहब, उनकी मम्मी और ये सब याद, उनके साथ भी ऐसे बोला कि ये याद आता है। वो भजिए छोटे छोटे से बनाते थे तो मंगोड़ियाँ, तो उन्होंने बोला कि मीनू याद कर रही थी आप लोगों को, भाभी जी और बच्चे कहते हैं। फिर उन्होंने बात किया भाई साहब ने, तो बोले हम लोग अमरावती में रहते हैं अब वो लोग प्रॉपर अमरावती में उन्होंने अपना घर कर लिया है, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे, तो उनकी शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि वहीं के वहीं सेटल हो जाएं। तो बोल रहे हैं कि अमरावती आइए और शॉपिंग करिए। अमरावती की शॉपिंग बहुत फेमस है। मतलब हम माना जब पहली बार आए ना महाराष्ट्र से, तो हमने बाल्टी और मग्गा जो प्लास्टिक का होता है, जो मतलब सबसे बेसिक नीड होती है कि मग्गा पानी बाल्टी तो चाहिए, तो वो भी हम लोग ना मुर्तजा माना में रहते थे तो अमरावती से खरीद के लाते थे। अमरावती अम्बा देवी की जो मार्केट है ना, वहाँ छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं और हर सामान मिलता है, हर सामान। जैसे किसी ने भी गृहस्थी शुरू ही की है और उसको हर छोटी बड़ी चीज़ चाहिए होगी ना, तो वो पूरी गली में अम्बा देवी के सामने से रोड होती है ना, वहाँ दुकानें लगी होती हैं, छोटी छोटी सी, सस्ता माल मिलता है। और शुरुआत की गृहस्थी वहीं की हमारी, तो कितनी सारी मेमोरी है कि हम कहीं जाके उस दिन पागल ना हो जाए। वहाँ पर हर दुकान हर जगह से मुझे ये मेमोरी याद है, कहाँ से छन्नी ली तो कहाँ से ब्रश लिया तो कहाँ से क्या, शुरुआत का समझ रही हो ना, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो घर से ले आए थे, छोटी मोटी कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, वो हमें उस वक्त याद नहीं थी बांदा से लाते समय। तो माना में थी नहीं ये मार्केट, माना बहुत भयानक वाला जंगल था, खेरा। तो हम लोग माना से बस से फिर अमरावती जाते थे या फिर बाई ट्रेन अमरावती जाते थे, और अमरावती से शॉपिंग होती थी। ब्रेड 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 वाली चीज़ भी हम लोग अमरावती से लाते थे माना में। माना में ब्रेड नहीं मिलती थी, हम माना जाते थे अमरावती जाते थे तो ब्रेड लेके आते थे। अंजलि जैन जब वो लोग कभी अमरावती जाते थे तो हमारे लिए भी एक पैकेट ब्रेड का लेके आते थे, और जब हम लोग जाते थे तो उनके लिए भी लेके आते थे। वो बोलते थे भाभी जा रहे हो अमरावती, ब्रेड लेते आना। वो लोग जाते थे तो हम उनको पहले से बोल रखे होते थे कि जाना तो ले आना। भले ही वो बाहर रखी रहती थी, उस टाइम फ्रिज नहीं था, लेकिन वो हम लोग 4-6 दिन हवा में ही सही। तो मतलब वो बहुत मेमोरीज हैं हमारी। तो वो बोल रहे हैं भाई साहब कि अमरावती आओ। हमने कहा हाँ ज़रूर आएंगे, मेरी भी विश है कि इच्छा है एक बार दोबारा, जैसे होता है ना कि अमरावती से शॉपिंग, माना तो नहीं देख सकते दोबारा जाने की भी इच्छा नहीं है। हम वहीं रोने ना लगे, स्टेशन से ही शुरू ना हो जाए हमारा रोना। जहाँ पे हम प्रॉपर रहते थे माना, वहाँ तो मैं नहीं जाना चाहती लेकिन अमरावती जाएंगे कभी। तो वो बोले हम नवरात्रि में आइए, तो मैंने कहा कि नहीं, प्रॉमिस नहीं कर सकते कि नवरात्रि में ही आएंगे, क्योंकि काम और जिम्मेदारियां ऐसी हैं। अभी शुभम को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, साथ में चले तो उसके कहीं एग्जाम है कहीं पढ़ाई है। लेकिन मैं एक बार आऊँगी ज़रूर, मैंने उनको बोला है कि हम एक बार पक्का आएंगे अमरावती, और फिर सारी मेमोरी ताज़ा करेंगे। उस चौराहे राजपेट, कौन सा चौराहा है ऑटो से स्टेशन से निकल के, फिर ऑटो से बैठ के, फिर अम्बा देवी मार्केट, फिर वहीं से पैदल चल चल के जितनी दुकानें, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, कच्छी, छोटे बनियाने, रुमाले सब ऐसे रोड पे नहीं रहती दुकानें, वहीं से खूब लिए हैं हमने भाई बहुत हर चीज़। तो मैं जाऊंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आज ये तो बीच का ही टॉपिक है कि मतलब फ़ोन आया तो ये बात हुई तो मैंने शेयर कर दिया, एक मेमोरी रहेगी। वो भाभी जी भी सुन रही होंगी वीडियो तो उनको भी याद आएगा। कह रहे थे भाई सब की शुभी शुभम को वीडियो में देखते हैं कितने बड़े हो गए, उन्होंने छोटे छोटे से देखे हैं ना हमने भी उनकी छोटी सी बिटिया याद है। और हाँ, तो आज मैंने एक जो मैसेज सुना जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि मैंने बहुत सुंदर सी लाइन पढ़ी कि जब हम किसी को अपना घर देते हैं ना किराए पे, तो हम क्या देख कर देते हैं। किसी भी किराएदार को हमें अपना घर देना होता है, तो हमारा जमा पूंजी, हमारी मेहनत से हमने घर बनाया, हमने किराए पे दिया, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो समय पे हमारा किराया दे सके। पहला तो फ्रॉड आदमी ना हो। दूसरा ये कि हमारी जो भी चीज़ है, दुकान है, घर है, उसकी देखभाल करे। इसीलिए देते हैं लोग कि ऐसे खाली पड़ा है घर तो चलो किराए पे दे देते हैं, सामने वाला उसे इस्तेमाल करेगा तो उसकी देखभाल होती रहेगी, है ना। ये 2 प्रायोरिटीज़ होती हैं। और कोई ऐसा गलत काम, जैसे कोई क्राइम करने वाले लोग ना हो, ताकि ये ना हो कि कल को उनका नाम खराब हो तो उसकी वजह से हमारा भी नाम खराब हो कि फले घर में वो रहता था। ये भी तो बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन हो जाता है। ठीक वैसे ही, बहुत शॉर्ट मैसेज आज का, ठीक वैसे ही हमें अपने जीवन में किन लोगों को लाना है, किन लोगों को रखना है, ये हमें बहुत सोच समझ के तय करना चाहिए। किराया तो कोई नहीं देता जीवन में, लेकिन वो जो किराए के नाम पर जो खुशियाँ होती हैं, हमें किसी का साथ ऐसा चाहिए जो हमें खुशी दे, जो हमें अच्छी यादें दे, उनके साथ रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यही है कि वो हमें खुशी दे, हमारे लिए, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाए। दूसरा ये कि वो कोई गलत आदमी ना हो जिसकी कल को हमें समाज में दिखाना पड़े कि हमारा यार दोस्त है, इससे हमारा संबंध भी है, इसलिए ऐसे लोगों से
दूर रहें, जो बेकार लोग हैं हमेशा अच्छे लोगों को अपने आसपास रखें। और तीसरा ये कि जो हमारे घर को देखभाल करे ना, तो जैसे जो हमारे जीवन को कुछ संवारे, कुछ अच्छा राह दिखाए, कोई सही सलाह दे, तब तो ठीक है। सामने वाला करे और तुम जा रहे हो गलत रास्ते पे, वो कह दे हाँ ठीक है जाके देखो ऐसे लोग नहीं चाहिए। जो आपको सपोर्ट करे ऐसे लोग चाहिए। तो ये आपकी पूरी इच्छा है कि आप अपने मकान में किसी किराएदार को रखना चाहते हैं या खाली रखना चाहते हैं। मतलब अच्छा मिले तो रखना चाहेंगे ना, ये तीनों पॉइंट्स मिले तो आप रखना चाहेंगे ना। अगर किसी क्रिमिनल को रखना हो तो आप कहेंगे अरे नहीं खाली ठीक है। कोई आपके घर को पूरा बर्बाद कर दे तो आपको लगेगा अरे भैया इससे अच्छा हमारा ताला लगा ठीक है। कोई समय पे किराया ही ना दे तो हमने बेकार ही उसको दिया, हमने तो किराए की वजह से दिया था, तो फिर बेकार है उसको रखना। तो हम क्या सोचेंगे, इससे तो अच्छा हमारा घर खाली रहे। इसी तरह हमारे जीवन में जितने भी लोग हों, अगर वो अच्छे लोग हैं जो हमारे जीवन को बना सकें, संवार सकें, हमें खुशियाँ दे सकें, उन्हें अपने जीवन में रखना चाहिए। बाकी लोगों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए और ये हमें ही करना होता है और ये डिसीजन हमारा ही होता है। तो आज का यही मैसेज है जो कि मैंने सुना, पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और देखो वो जो अच्छे लोग थे उनको हमने आज भी याद रखा और भगवान ने भी हमें दोबारा से मिलाया। ये चीज़ होती है, अच्छाई हमेशा 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 साथ रहती है और दिल में एक अच्छा कॉर्नर रख जाती है ना। वरना जीवन के सफर में तो न जाने कितने लोग मिलते हैं, पर हर कोई ऐसी जगह नहीं बना पाता। मैं मिलवाऊंगी उस फैमिली को, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।